Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is probability. बच्चों, आज से हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। लेकिन प्रैक्टिस सेट 5.1 को स्टार्ट करने से पहले यहां पर बच्चों में कुछ बातें आपको बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। एक एक टॉपिक लेता हूं बच्चों में और फिर हम इस सेट 5.1 की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको यहां पर देखना है वो है बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले उसको आप समझ के लो। यहां पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट लाया हूं बच्चों आपके लिए, उसको पहले अच्छी तरह से हम स्टडी कर लेंगे उसका और फिर हम जाएंगे आगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो है टॉसिंग अ कॉइन। बच्चों, आप क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट खेलने से पहले बच्चों आप क्या करते हो, कॉइन लेते हो और उसको टॉस करते हो। देखो बच्चों, आपके हाथ में एक कॉइन है और इस कॉइन को क्या करना है बच्चों, आपको ऊपर फेंकना है। तो जैसे आप उसको ऊपर फेंकोगे बच्चों क्या होगा, क्या आएगा, आपको पता है दो पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती है। आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, यह आपको पता होता है बच्चों, राइट। तो टॉसिंग अ कॉइन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको पॉसिबिलिटीज क्या होगी, रिजल्ट क्या आ सकता है, यह आपको पहले ही पता होता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या रिजल्ट होगा, क्या आप बोल सकते हो? नहीं बच्चों, आप नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली हेड ही आएगा। आपको पता होता है कि एग्जैक्टली हेड या टेल आने वाला है, लेकिन परफेक्ट आप बोल नहीं सकते कि रिजल्ट यही होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। देखो बच्चों, सेकेंड एग्जांपल, थ्रोइंग अ डाई। बच्चों, आप सांप सीढ़ी खेलते हो, राइट, और उसके लिए बच्चों आपको क्या करना होता है, हाथ में एक डाई लेना होता है और उसको फेंकना होता है। तो जब भी आप डाई को फेंकते हो, ये जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो, इसके अंदर बच्चों पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है ये आपको पहले ही पता होता है। पॉसिबिलिटीज क्या है बच्चों, टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी 6 होती हैं। एक तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। 6 पॉसिबिलिटीज है, ये आपको पहले ही पता होता है। लेकिन क्या आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि यही गिरेगा? नहीं। रिजल्ट क्या होगा ये आप नहीं बोल सकते। तो बच्चों इसी एक्सपेरिमेंट को ही, ऐसे एक्सपेरिमेंट को ही रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। व्हाट डू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? पॉसिबिलिटीज क्या होगी ये आपको पहले ही पता होता है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये आपको पता नहीं होता। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ओके, चलो बच्चों और एक एग्जांपल आपके सामने मैं लाता हूं, ध्यान से देखो। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक। बच्चों, पत्ते का एक पैक होता है, राइट, और इस पत्ते के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये बात को आपको समझ के लेना है, राइट। किलवर के 13, बादाम के 13, स्पिक के 13 और चौकट के 13, 13 4 जा 52। ऐसे बच्चों 52 पॉसिबिलिटीज एक पैक ऑफ कार्ड में होती हैं। तो बच्चों इस पैक के अंदर से अगर आप एक कार्ड निकाल लेते हो तो आपको पता होता है कि यहां पर बच्चों 52 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। लेकिन आपके हाथ में एग्जैक्टली कौन सा कार्ड आ गया है, क्या आप ये बोल सकते हो? नहीं बच्चों, एग्जैक्टली कौन सा कार्ड है, उसका रिजल्ट क्या है, ये आप नहीं बोल सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को ही बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? ध्यान से देखो बच्चों, अब हम देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। एन एक्सपेरिमेंट इन विच
ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स जो है पहले ही पता होते हैं, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। लेकिन निश्चित तौर से, निश्चित रूप से आप कोई भी नहीं बोल सकता कि रिजल्ट क्या होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। हमने कौन कौन से एग्जांपल देखे? टॉसिंग अ कॉइन, ये आपने देखा। थ्रोइंग अ डाई, ये आपने देखा। ड्रॉइंग अ कार्ड, ये आपने देखा। ये तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है ये आपको पहले ही पता होता है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये आपको पता नहीं हो सकता। राइट? कोई भी बोल नहीं सकता कि रिजल्ट यही आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसे कहा जाता है आउटकम। आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। व्हाट डू मीन बाय आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने जितने भी देखे हैं उसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ही बच्चों उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने यहां पर 3 एग्जांपल यहां पे देखे हैं। टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड। अब बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो है टॉसिंग अ कॉइन। जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो तो बच्चों आपके सामने क्या आया है? अब रिजल्ट ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने जो रिजल्ट आया है वो हेड आ गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को ही बच्चों आउटकम कहा जाता है। यानी टॉसिंग अ कॉइन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो हेड आया है इस हेड को ही आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उसी तरह से थ्रोइंग अ डाई, जब आपने डाई फेंका है तो बच्चों फेंकते ही आपके सामने यहां पर 2 आ गया है, तो 2 ये जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो गया और इस 2 को ही इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम कहा जाता है। उसी तरह से ड्रॉइंग अ कार्ड, बच्चों आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया है और वो क्या है बच्चों, उसका रिजल्ट क्या आया है? वो आया है ए आया है। तो ए ही इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ? आउटकम हो गया। तो बच्चों आउटकम यानी क्या? आप जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे उसका जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा उस रिजल्ट को ही उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम कहा जाता है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया गया है। प्रैक्टिस सेट 5.1 का अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चों यहां पे बोला है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे बच्चों आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, यही आपको यहां पर बताना है। देखो बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वनीता नाम की एक लड़की है बच्चों और वो उसकी एग्जाम खत्म होने के बाद समर वेकेशन में नीचे दिए गए जो प्लेसेस है बच्चों उसमें से किसी भी एक प्लेसेस की तरफ जाने की कोशिश या प्लान कर रही है। तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अजिंठा नंबर 1, महाबलेश्वर नंबर 2, लोनार सरोवर नंबर 3, तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 4, अंबोली नंबर 5, रायगढ़ नंबर 6, माथेरान नंबर 7, आनंदवन नंबर 8। यानी बच्चों यहां पर वनीता नीचे दिए गए 8 प्लेसेस के तरफ, 8 प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेसेस के तरफ जाने का प्लान कर रही है। तो बच्चों आंसर क्या लिखोगे आप? वनीता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस इन व्हाट? महाराष्ट्र। तो ये जो नीचे 8 प्लेसेस के नाम दिए हैं बच्चों इसमें से किसी भी एक, राइट, अजंठा या महाबलेश्वर या लोनार सरोवर या ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
या अंबोली या रायगढ़ या माथेरान या आनंदवन, तो बच्चों इसमें से एक प्लेस, यानी पॉसिबिलिटीज कितनी है, इसमें से कोई भी एक का मतलब है बच्चों यहां पर आपके सामने, वनिता के सामने 8 पॉसिबिलिटीज है। तो सिंपल आपको आंसर लिखना है क्या बच्चों, सो शी हैज 8 पॉसिबिलिटीज, यानी यहां पर 8 प्लेसेस की जगह यहां पर आपको दी गई है। इसका मतलब वनिता के सामने 8 पॉसिबिलिटीज है, इसमें से कोई भी एक जगह पे वो जा सकती है। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, इसको अच्छी तरह से समझ के लो। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, आपको लिखना है सिर्फ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। देखो क्या है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। आपको क्या करना है, कोई भी एक दिन हफ्ते का या एक वीक का सिलेक्ट करना है। तो बच्चों आपको पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। देखो बच्चों, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। नंबर 1 मंडे, नंबर 2 ट्यूसडे, नंबर 3 वेनसडे, नंबर 4 थर्सडे, नंबर 5 फ्राइडे, नंबर 6 सैटरडे और नंबर 7 संडे। तो यहां पर बच्चों ये सारे के सारे डेज ऑफ वीक है। तो इसमें से आपको डेज सिलेक्ट करना है, कोई भी एक डे सिलेक्ट करना है। तो बच्चों वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेनसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है यहां पर, अगर एक वीक में 7 डेज है तो आपके सामने बच्चों कितनी पॉसिबिलिटीज है, 7 पॉसिबिलिटीज है। सिंपल, तो यहां पे आपको लिखना है सो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, राइट। तो बच्चों 7 पॉसिबिलिटीज में से आप कोई भी एक डे सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से बच्चों आपको सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। चलो, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब बच्चों आपके सामने मैं लाया हूं पैक ऑफ व्हाट 52 कार्ड का। चलो आ जाओ इधर और इसमें से एक कार्ड निकाल लो। तो बच्चों मैंने अगर आपको एक कार्ड निकालने के लिए बोला तो एक कार्ड आप कितने बार निकाल सकते हो, उसे कहा जाता है पॉसिबिलिटीज। अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने कार्ड निकालना स्टार्ट कर दिया तो बच्चों आपके सामने 52 कार्ड्स है, अगर है तो आपके पॉसिबिलिटीज भी 52 आएंगे। देखो बच्चों आपके सामने ये सारे के सारे कार्ड्स आने के संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। और ये जो टोटल कार्ड्स है वो 52 है, किलवर के 13, बादाम के 13, स्पिक के 13 और चौकट के 13। तो यहां पर टोटल बच्चों 52 कार्ड्स है। तो कितने पॉसिबिलिटीज आपके आ सकते हैं, आपको ये कार्ड इस पैक में से निकालने के चांसेस 52 बार है। इसलिए यहां पर बच्चों आपके पॉसिबिलिटीज कितने आएंगे, 52। सो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। चलो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on each card. Select 1 card randomly. आपको क्या करना है बच्चों, कुछ कार्ड लेना है और उसके ऊपर 10 से लेकर 20 तक नंबर लिखना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं आपके सामने कुछ कार्ड लाता हूं और उस कार्ड के ऊपर बच्चों 10 से लेकर 20 तक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हमने लिख दिए। अब जैसे लिख दिए हमने तो यहां पे क्या करना है बच्चों, आपको 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड। अब ये जो कार्ड है इसके ऊपर बच्चों नंबर लिखना स्टार्ट करना है आपको। तो कितने, 10 से लेकर 20 तक कितने कार्ड होंगे, देखो बच्चों यहां पर मैं काउंट करता हूं, ध्यान से देखो। आप 10 को जब आप लिखोगे तो 1 बोलोगे, 11 को 2, 12 को 3, 13 को 4, 14 को 5, 15 को 6, 16 को 7, 17 को 8, 18 को 9, 19 को 10 और 20 को 11। यानी बच्चों जब भी आप 10 से लेकर 20 तक नंबर लिखना कार्ड के ऊपर स्टार्ट करोगे तो आपके सामने कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे बच्चों, यहां पर टोटल कार्ड बनेंगे 11। अब सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अब बच्चों आपको एक एक कार्ड सिलेक्ट करना है
तो आप कितने बार वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो? यहां पर टोटल कार्ड है 11। तो बच्चों आपके सामने पॉसिबिलिटीज कितने हो गई? 11 कार्ड होने की वजह से यहां पर पॉसिबिलिटीज आ गई 11। सो देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। बस इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। और बच्चों आपकी प्रैक्टिस सेट 5.1 भी यहां पर खत्म हो गई। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट थी बच्चों। आपको सिर्फ क्या करना है, पॉसिबिलिटीज कितनी होगी वो नंबर आपको यहां पर लिखना है बस। ओके बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखो, इसको समझ के लो बच्चों अच्छी तरह से। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।